प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के विषय में जो है अध्ययन कर रहे हैं। और 3.5 साल के इस टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग, ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। और प्रभु के कामों को देख करके जो है एक रब्बी जो है वो स्वयं रात में प्रभु के पास आया, और जिसका वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसमें पाया जाता है। मैं बाइबल में से पढ़ रहा हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और पद 1 से आगे का हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं। वहां यूं लिखा है, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा था। बहुत सारी शिक्षाएं प्रभु ने यहां पर हमें दी हैं। और जो है निकोदेमुस को तो डायरेक्टली कहा, लेकिन हम लोगों को जो है इनडायरेक्ट वे में जो है प्रभु ने ये बातें कही। निकोदेमुस जो है रात में आया, वो गुरु था। उसको इसीलिए लगा कि रात में ही चल सकते हैं, अन्यथा दूसरे देखेंगे और जैसे वे प्रभु यीशु मसीह की इंसल्ट करते हैं वैसे वो मेरे भी इंसल्ट करेंगे, और शायद मुझे भी समाज के बाहर कर दें। वह इन चीजों की ओर आया, लेकिन उसको ये मालूम था कि जो प्रभु काम कर रहे हैं वो बिना परमेश्वर की सहायता के नहीं हो सकता, और ये बात उसने कही भी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है उससे कुछ और दूसरी बात जो कह करके उसको स्वर्गीय जीवन के बारे में बताना चाहते थे, और वो ये कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और जब तक कोई नए सिरे से, जो आयत नंबर 3 है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेना, नए सिरे से। और निकोदेमुस ने जो प्रश्न किया वो स्वाभाविक है कि प्रभु, एक बूढ़ा व्यक्ति कैसे अपनी मां के गर्भ में दूसरी बार जाएगा और फिर जन्म लेगा? प्रभु ने कहा नहीं,
नहीं, मैं तुझसे, 5वीं आयत में यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्म ले तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल जो है बपतिस्मे का प्रतीक था, और आत्मा वे सब लोग जो प्रभु को ग्रहण करने वाले थे, अब उनके अंदर आत्मा समाने वाला था, और ये आत्मा परमेश्वर की ओर से मिलने वाला था। स्वयं परमेश्वर मनुष्यों को अपना मंदिर बनाने वाले थे। और प्रभु ने कहा कि जैसे हवा जाती है उसका हम डायरेक्शन महसूस करते हैं, वैसे ही आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति होगा, वो उसको अनुभव करेगा, देखेगा नहीं लेकिन अनुभव करेगा। और प्रभु से जब निकोदेमुस ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, प्रभु ने कहा तू गुरु होकर भी क्या ये बातें नहीं समझता? और स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा। प्रभु ने कहा यदि मैं तुझे स्वर्ग की बातें कहूं तो कैसे भरोसा करोगे? और क्या कहते हैं प्रभु 13वीं आयत में, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। देखें, प्रभु ने अपनी सार्वभौमिकता प्रकट करी। एक साथ पृथ्वी पर स्वर्ग में है, स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। सो जो अय्यूब की पुस्तक में आया कि शैतान स्वर्ग में गया, तो मैं आपको बताऊं स्वर्ग के अलग अलग स्तर, स्वर्ग के अलग अलग स्तर। मान लीजिए जो है 7वें स्वर्ग तक ऐसा लिखा है कि परमेश्वर इतना महान और असीमित है कि वो स्वर्गों में भी नहीं समाता, स्वर्गों में भी नहीं समा। उसने जो अनलिमिटेड था अपने आप को लिमिटेड किया और मनुष्य के रूप में लिमिटेड किया, जिसे पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें बताया गया। और देखें, सो अब्राहम, इसाक, याकूब, इन्होंने किससे बात करी? प्रभु से बात करी। प्रभु यीशु मसीह जो उनके बेटे उनसे बात करी। और प्रभु ने जिनको अपने आप को प्रकट करना चाहा, हो सकता है ये विशेष व्यक्ति वे हों जिन पर प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकटीकरण हुआ। और जो है, मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊं। और देखें, ये निकोदेमुस प्रभु के मरने के बाद में भी वो क्रूस के नजदीक आया और प्रभु के लोथ के लिए इसने भी प्रभु को गाड़ने में, प्रभु को उस कब्र में रखने में हाथ बढ़ाया। और बीच में भी एक जगह और आया है कि जब चेलों ने प्रभु के बारे में प्रचार करना शुरू करा तो निकोदेमुस ने कहा जब तक हम उनकी वास्तविकता न जान ले तो क्या उनका विरोध कर सकते हैं? उन्होंने कहा क्या तूने ऐसा पढ़ा है वचन में, ऐसा ऐसा? सारे सदूकी फरीसी, लेकिन निकोदेमुस ने फेवर करा प्रभु का। ये वो निकोदेमुस था, ये निकोदेमुस। और निकोदेमुस को जो शिक्षा दी वो इनडायरेक्टली हम सबके लिए। सो आए इसे और थोड़ा सा डिटेल में देखें चले। सो प्रभु ने जो है निकोदेमुस को जो शिक्षाएं दी वो इनडायरेक्टली आज भी वर्तमान में वो शिक्षाएं हम सभी के लिए हैं। और जो है प्रभु ने जो कहा कि नए सिरे से जन्म लेना, प्रभु ने पूरी थ्योरी चेंज कर दी, पूरी थ्योरी चेंज कर दी। अभी तक व्यवस्था जो है वो परमेश्वर के राज्य में जो है आधारित थी कि जो व्यवस्था को मानेगा वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन प्रभु ने कहा जो नए सिरे से, और उसमें प्रभु ने जोड़ा जल और आत्मा, नए सिरे से जन्म लेना, हृदय परिवर्तन करना, मन फिराना, और फिर बपतिस्मा, और फिर जो है
जब आप परमेश्वर के बच्चे बन गए तो परमेश्वर ने इसका कंफर्म करने के लिए कि स्वर्गीय जीवन तुम्हारा है, स्वर्गीय जीवन तुम्हारा है, और जो है ये उसका परिणाम है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बयाने के रूप में दिया जा रहा है। ये परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर ने करीब प्रभु यीशु मसीह ने 330वीं शताब्दी में ये जो है जो काना में आश्चर्य कर्म करा, उसके बाद जो निकोदेमुस विश्वास से फरीसी था और जो यहूदी हाईकोर्ट जिसे सनहेरेदीन कहते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और इसीलिए वो रात में आया क्योंकि उसकी पोजीशन वहां बड़ी थी और वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे। और जो उस महासभा में, जो यहूदी हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, उसने प्रभु को क्या शब्द कहा? रब्बी, रब्बी। और कहा कि जो चिन्ह तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो दिखा नहीं सकता। तो प्रभु ने कहा कि जो कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और यहां से वो व्यवस्था जो है अनुग्रह में बदल गई कि हम परमेश्वर के पास आएंगे तो ही जीवन में प्रवेश मिलेगा, अन्यथा अभी तक व्यवस्था के द्वारा जो है प्रवेश हो रहा था। अभी तक यह व्यवस्था जो मानेगा, जो लॉ मानेगा, जो सेक्रीफाइस करेगा, जो त्योहार मानेगा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो जल और आत्मा से न जन्मे वो, और जब वो प्रभु और उस बपतिस्मे के बाद बाहर आए पानी के, तो स्वर्ग से आवाज आई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और देखिए पेंतिकोस्त के दिन जब पतरस प्रचार कर रहा था तो लोगों के मन फिर गए, लोगों के मन फिर गए और उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, और उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। आत्मा से जन्म और पानी से जन्म, दोनों चीज जो है प्रभु ने बताई। निकोदेमुस के लिए सब कठिन था क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। लेकिन प्रभु ने कहा कि जैसे मूसा ने जंगल में वो सांप उठाया था और उस सांप काटे हुए वाले व्यक्ति जो उस सांप की मूर्ति को जो मूसा ने ऊपर खड़ी की थी सिर्फ देख लेते थे तो उनका जहर उतर जाता था, बिल्कुल वैसा ही होगा मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे। जो देखेगा, विश्वास करेगा, वो अपने पापों से बच जाएगा, वो मृत्यु से बच जाएगा। ये प्रभु इनडायरेक्टली कहना चाहते थे। और निकोदेमुस के जीवन में ये परिवर्तन आया, निकोदेमुस के जीवन में ये परिवर्तन आया। और प्रभु ने जो है जैसा मैंने आपको बताया कि प्रभु की मृत्यु के समय में इसने यूसुफ अरमितियास के साथ में प्रभु के जो है देह को रखने में मदद करी, इसका नाम वहां पर भी आया। और प्रेरितों के काम में भी जो है इसने कहा, उस सुनहरे दिन में जो इनका हाईकोर्ट था जिसे इस नाम से पुकारा जाता था, उसमें कहा कि पहले अपन इनकी जांच तो कर ले, इनको ऐसे कैसे दोषी ठहरा दे। सो प्रभु ने इसके जीवन में ऐसा परिवर्तन करा। और देखें, ये वो निकोदेमुस था जो है जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा। और प्रभु ने नए जन्म की, स्वर्गीय प्रवेश की
सारी बातें बदल गई, सारी बातें बदल गई। यहां से डॉक्ट्रिन बदल गई, यहां से डॉक्ट्रिन। मूसा ने जैसे जंगल में सांप उठाया था, वैसे ही जो जहर, इनके सांप काटने से जो जहर था, वो जहर काटा हुआ इसको देख लेता तो उसका जहर उतर जाता और वह मृत्यु से बच जाता। वैसे ही परमेश्वर का पुत्र क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, जो उसे देख लेगा वो मृत्यु अपने पापों से छुड़ाया जाएगा। प्रभु ने यह उपमा दी। और जल और जो है आत्मा से जन्मे, जल और आत्मा से। निकोदेमुस को प्रभु ने ये सारी बातें समझाई, ये बातें समझाई। रात का समय था, रात का समय था। निकोदेमुस चूंकि उस सनहेरीन का बड़ा सदस्य था, इसलिए वो रात में आया, इसीलिए वो रात में आया। और प्रभु ने वो सारी बातें, वो देखें, प्रभु ने उसको ये बताया कि इस रीति से मैं भी वो क्रूस पे ऊपर चढ़ाया जाऊंगा। जो मुझे देखेगा वो पाप से बचाया जाएगा और नया जन्म प्राप्त करेगा। परमेश्वर उसे अपना आत्मा देगा। और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ और आज तक होता रहा है, ऐसा आज तक होता रहा है। सो ये वो निकोदेमुस जो महासभा का, जो हाई कोर्ट का, यहूदी हाई कोर्ट का बड़ा सदस्य था, वो जो है प्रभु के पास आया। उसको एक चीज ईमानदारी से उसने कही कि यदि परमेश्वर साथ ना हो तो जो आश्चर्य कर्म हो रहे वो हो नहीं सकते। प्रभु ने कहा ये बात सच है। निकोदेमुस को प्रभु की लाइट या प्रभु का उजाला रात के अंधेरे में प्राप्त हो गया। गॉड्स लाइट एट नाइट। निकोदेमुस जो है प्रभु से मिलने आया, और सिर्फ मिलने नहीं, लेकिन प्रभु ने उसे जीवन दिया, प्रभु ने उसे जीवन दिया। प्रभु ने वो बात उसे समझाई और निकोदेमुस ने वो बात ग्रहण करी जो प्रभु ने कहा था, जो प्रभु ने बात कही। और निकोदेमुस और जैसा मैंने बताया कि निकोदेमुस, उसका वर्णन 19वें अध्याय में भी, कि प्रभु की मृत्यु के समय में वो भी सुगंध द्रव्य लेकर के आया। और जैसा निकोदेमुस ने कहा महासभा में, जब तक हम उनके काम देख न ले, जज नहीं करें उनको। ये यूहन्ना 7 में ये निकोदेमुस था, ये निकोदेमुस था। सो एक सच्चा ईमानदारी से परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति, जिसपे स्वयं प्रभु प्रकट हुए। सो ये मैं आज भी बोलता हूं, वो व्यक्ति जो प्रभु को ईमानदारी से ढूंढ रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी मंजिलें प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि निकोदेमुस को जो आपने शिक्षा दी, उसके द्वारा आपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश की सारी कंडीशन यहां से बदल दी। अभी तक लोग मूसा की दी हुई व्यवस्था पर आधारित थे। अब प्रभु आपके पीछे जो हो लेना चाहता है, यदि वह मन फिराएंगे, आप पे विश्वास करेंगे, तो वो मृत्यु से बचेंगे। और जल का बपतिस्मा इस बात का प्रकटीकरण रहेगा, और आपकी ओर से पवित्र आत्मा भी उन्हें दिया जाएगा, ऐसा आपका वचन कहता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम आज इसके गवाह हैं कि आपका वचन समय के हिसाब से कमजोर या ठंडा नहीं हो गया, वरन आज भी वो उतना ही प्रभावी है जितना आज से 2000 साल पहले था। सो प्रभु
सारा आदर और महिमा और इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.